अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। लास्ट टाइम मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर बनाते कैसे हैं और हम एक छोटा सा रजिस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो रजिस्टर मैं किस चीज़ से बना सकता हूँ? हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इतनी सारी चीज़ें हैं जिनकी रेजिस्टेंस होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। क्या उनमें से कोई एक मटेरियल लेकर हम उससे रजिस्टर बना सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर एक पेंसिल। क्या अगर मैं एक लाइन लगाता हूँ, क्या ये लाइन को मैं मेरे लिए कैन इट बी यूज्ड एज अ फिजिकल रजिस्टर? लेट्स फाइंड आउट। अभी मैंने क्या किया है जेंटलमैन आप लोगों के लिए एंड लेडीज़ ऑफ कोर्स, वो ये कि मैंने पेंसिल से, ये मेरे पास थोड़ी सी सॉफ्ट पेंसिल है, 8B पेंसिल है। इससे थोड़े से डार्क जो है वो पैचेस बनाना आसान हो जाता है। आपको मालूम है पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन होता है और कुछ और इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्ले वाला होता है। तो क्या ये आपको जो लाइंस आ रही हैं नज़र, क्या ये बिजली कंडक्ट कर सकती हैं? अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था ओम मीटर, और हमें मालूम है कि अगर ये मुझे कोई रेजिस्टेंस शो करता है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में से करंट पास हो रहा है। अभी देख लेते हैं। ये एक लाइन है और मैंने कोशिश की है कि इनकी लेंथ तकरीबन बराबर रखूं, और अगर आप देख रहे हो तो इनकी थिकनेस में फ़र्क है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि पहली बात, क्या ये कंडक्ट करता है? लेट्स सी। मैं उसको ऐसे कोशिश करता हूं कि टच ऐसा करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया टच हो। अब लेट मी जस्ट ट्राई अगेन। मूव तो किया था। 0.28, 0.29 मेगा ओम्स। ठीक है, याद रखिएगा 0.29 मेगा ओम्स। इस लाइन में क्या फ़र्क है? वही चीज़ है, वही पेंसिल है, सिर्फ थोड़ी सी थिक ज़्यादा है। वो था 0.29 मेगा ओम्स। इसको देखते हैं, ये 0.21, 0.21 ओम्स, और ये उससे थोड़ी और ज़्यादा थिक है, 0.19। एक चीज़ तो आप ये देखें कि इन सब की लेंथ बराबर है, और दूसरी चीज़ ये देखें कि जैसे जैसे इसकी मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। आप रोड देख लें, अगर ये एक पतली रोड है, थोड़ी सी वाइड रोड है, जिससे और ज़्यादा वाइड रोड है, किससे ज़्यादा गाड़ियाँ आसानी से पास कर सकेंगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही हैं, उनको रास्ता चाहिए फ्लो करने के लिए। ये हमने देखा कि विड्थ से, यानी कि एरिया जो है जो उसके पास मौजूद है करंट को फ्लो करने का, उससे फ़र्क पड़ रहा है रेजिस्टेंस में। एक और चीज़ देखते हैं कि इस पेपर में मैंने ये जो लाइंस हैं, इनकी विड्थ यानी थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रखूँ, लेंथ मैंने हर एक की मुख्तलिफ कर दी है। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। 0.28 मेगा ओम्स, 1.4746 मेगा ओम्स और 2.22 मेगा ओम्स। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, ज़रा इसको गौर से देखिए। हमने कहा कि, तो हमने देखा जब मैं लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस और लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और मैंने एक और दूसरी चीज़ ये देखी कि विड्थ, यानी यहाँ पर हम उसको हम एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना एरिया ज़्यादा है उतनी रेजिस्टेंस कम है, यानी कि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और अगर आपको बेसिक मैथ अगर याद हो, हमने जब प्रोपोर्शनल्स को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट इस इक्वेशन में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं रॉ, जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। और वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने देखा था मुख्तलिफ चीज़ों की उसी लेंथ के ऊपर रेजिस्टिविटी मुख्तलिफ थी। तो यहाँ पर जो है ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल क्या है। एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखाएं, ये देखिए ज़रा। यहाँ पर हमने देखा कि लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अगर हम इसको ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ पर मैंने लगाया उसको, और ये 2.13 मेगा ओम्स है। अगर मुझे मालूम है कि लेंथ छोटी करने से रेजिस्टेंस छोटी हो रही है। अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल बना लूँ जिसमें ये गायब किधर हो गई, हाँ टच नहीं हो रहा था। अगर मैं इसको मूव कर सकूँ, देखें देखें जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ रेजिस्टेंस जो है वो कम 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 होती जा रही है। देख रहे हैं आप, वो 2.2 मेगा ओम से 0.3 मेगा ओम तक आ गई। तो अगर मैं कोई फिजिकल ऐसी चीज़ बना लूँ जो कि इसको स्लाइड कर सकूँ मैं इसके ऊपर, तो मैं एक वेरिएबल रजिस्टर बना सकता हूँ, और उस वेरिएबल रजिस्टर को हम नॉर्मली कहते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे।
तो एक हो गया हमने बनाया रजिस्टर, एक बनाया हमने पोटेंशियोमीटर। लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या पेपर में मैंने आपको बना के दे दिया। तो लेट्स ट्राई टू मेक अ फिजिकल रजिस्टर। मैंने एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा लिया है और मैं चाहता हूँ कि इसके से एक रजिस्टर बनाऊँ। देखिए वो कैसे बनाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास। 0.08 मेगा, यानी कि इसको हम क्या पता किलो ओम्स में मेजर कर सकें। तो तकरीबन 100 किलो ओम्स के करीब आ रही है, ठीक है, अराउंड 100 किलो ओम्स। सो ये हमने दिस इज इक्वल टू दिस ऑलमोस्ट, नॉट रियली बट ऑलमोस्ट। इसको हम फिलहाल साइड पे कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा ये एक रजिस्टर बन गया। अब मैं इसको फिजिकल रजिस्टर में कैसे कन्वर्ट करूँ। और इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो इसका कनेक्टिविटी है कि इसको कितने अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट करता है। तो मैं ये भी अवॉइड करूँ कि मैं ग्रेफाइट को हाथ ना लगाऊं, क्योंकि वो वेयर ऑफ कर जाता है, वो निकलना शुरू हो जाएगा फ़ौरन। तो मैं क्रॉकडाइल क्लिप यहाँ लगाया ताकि दोनों तरफ से इसको अच्छी तरीके से पकड़, दोनों तरफ से कनेक्शन फॉर्म हो जाए। और एक मैंने इस तरफ लगा दिया। दोनों को मैंने अगर एक ही लगाऊं, एक उल्टा लगा एक को सीधा, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, अब अगर मैं इन पॉइंट्स के ऊपर मेजर करूं तो मेरे पास डिस्टेंस आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखें अभी लेंथ थोड़ी सी कम होगी ना, क्योंकि मैंने कनेक्टर को यहाँ तक पहुँच गया। तो उसकी वजह से जैसे हमें याद है कि लेंथ से फ़र्क पड़ता है डिस्टेंस का। तो जस्ट टेक दिस आउट। तो अब ये आपके पास अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस मेजर करूं तो विच इज़ अराउंड 57 किलो ओम्स। और इसको आप एज अ रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमने भी जल्दी में बनाया, प्रिसाइज नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रिसाइज रजिस्टर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कनेक्टिविटी भी लगा दी है। अगर मैं इसको सोल्ड करूँगा तो ज़्यादा मेरे पास बेहतर रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई है ना, वो काइंड ऑफ लाइक 81 किलो ओम्स, ठीक है। एक आपको मज़े की चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिफोर वी प्रोसीड इज़ कि अगर मैं इसके साथ लगा लूँ एक सेंटर में यहाँ पर एक और क्लैंप, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का फासला कम है और इन दोनों का फासला ज़्यादा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक्चुअली ना जैसे जैसे हम इसको हिला रहे हैं ना, ये ग्रेफाइट इसमें से निकल रहा है और रेजिस्टेंस इसकी चेंज हो रही है। जैसे हम जितना हिलाते हैं उतना ग्रेफाइट जो है वो कम हो जाता है। कभी हम कनेक्शन लगाते हैं। अब जहाँ पर ये क्रॉकोडाइल क्लिप ने जहाँ पर ग्रेफाइट को दबाया हुआ है, वो पॉइंट भी जो है वहाँ से ग्रेफाइट निकल गया होगा और निकल रहा होगा। जितना हम इसको हिलाएंगे उतनी इसकी जो है रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो इसलिए नॉट टू वरी, लेकिन हम एक रफ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। 83.4 और यहाँ पर 35, यहाँ पर 35 किलो है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 48। तो अगर मैं कर लूँ 35 + 48 कितना होना चाहिए। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 83। इसमें आप जो इम्परफेक्शंस है उनको अगर आप इग्नोर कर लें तो देखें, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट, अगर मैं इसको सेंटर ले लूँ, इस पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है। और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे ख्याल से। यहाँ पर 80 है और यहाँ पर तकरीबन 35 है और यहाँ पर तकरीबन 45 है, ठीक है। 35, 45, 80, ठीक है। तो इससे हम ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये सेंटर वाले को हम अगर मूव करें, दोनों कॉर्नर्स में रेजिस्टेंस सेम रहेगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस वेरी करेगी। जब यहाँ पर कम होगी तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, और अगर मैं इसको उठा के यहाँ करीब लेकर आ जाऊँ तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और इसके बीच में ज़्यादा हो जाएगी। हम इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इससे करीब लेकर आ गया तो एक्चुअली इसका कनेक्टर अच्छी तरीके से लगा नहीं है। अब थोड़ा सा बेहतर लग गया मेरे ख्याल से।
तो अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में देखूँ, अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कम होगी और थोड़ी-सी कम होगी और उन दोनों के बीच में थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए। सो लेट्स सी, दिस इज़ 15 किलो ओम्स एंड दिस इज़ 70 किलो ओम्स, 85 के करीब। दोबारा इन दोनों को ऐड करें, 15 + 70 इज़ 85। तो ये हमारे पास एक तरह का ना सिर्फ रजिस्टर बन गया, अगर मैं इसको निकाल दूँ, ये रजिस्टर बन गया, बीच में लगा दिया तो ये पोटेंशियोमीटर बन गया जनाब। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। ये तो मैं सिर्फ उससे कलर किया था। अगर मैं बीच में पेंसिल लेकर आ जाऊँ, मैं चाह रहा था कि पेंसिल के बीच में से ना ग्रेफाइट निकाल कर उसका रजिस्टर बनाएं। वो मैंने कोशिश तो की, वो बन भी गया, लेकिन हुआ ये कि मेरी पेंसिल जो है, एक पेंसिल जो है वो शहीद हो गई और दूसरी भी ऑलमोस्ट, ये देखें पेंसिल थी, मैंने इसके बीच में से इसको मैंने ब्लेड से इसको मैंने चिप ऑफ किया, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लग रहा था। अगर आप करना चाह रहे हैं, हाथ ख्याल कीजिएगा, इफ़ यू आर अ किड डोंट डू इट एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स। तो मैंने इसको ऊपर से चिप ऑफ किया, थोड़ा बहुत काट के। एक की जो है वो लेड बीच में से टूट गई थी, जो कि आपको यहाँ पर आ रहा है नज़र, ये भी लेड है और इसके बीच में तकरीबन सर्वाइव करेगी, लेकिन मैंने इसके पीछे एक वुड का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया ताकि इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी बन जाए। तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी हम वही चीज़ ऑब्जर्व कर सकेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो इसमें ये कि अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस मेजर करूँ यहाँ पर, आपका क्या ख्याल है, इस अगर मैं इनकी लेंथ ऑलमोस्ट अगर सेम ही है, ऑलमोस्ट ठीक है, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही है, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस में कितना फ़र्क होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ मिसाल के तौर पर, अगर मैंने यहाँ पर देखा था तो ये मेरे पास कितनी आ रही थी, ये मेरे पास आ रही है यहाँ पर अभी फ़िलहाल आफ्टर ऑल द चेंजेस 190 किलो ओम्स। अब ये ऑलमोस्ट सेम लेंथ है, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रेफाइट की अंदर वाली जो आपका पेन का अंदर वाला जो है वो सिक्का है पूरा का पूरा। इसकी रेजिस्टेंस आपके ख्याल में इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी? अभी हम देख लेते हैं। अगर आप इसको मैं इसी सेटिंग में लगाऊं तो वो तकरीबन 100 किलो ओम से भी ऊपर था और ये यहाँ पर ये ज़ीरो दिखा रहा है। एक्चुअली ज़ीरो है नहीं, लेट मी ब्रिंग इट डाउन ऑल द वे टू 200 इसकी रेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 14, 13, 12, तकरीबन ये 11, 10, 11 ओम्स के पास आके स्टेबल कर रहा है जब मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा हिलाता नहीं हूँ। तो ये तकरीबन 10 ओम्स के करीब बन रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको जो बड़ी वाली है इससे अगर मैं लगाऊं तो इसकी आपके ख्याल में देखिए, आप यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी, 27, 26 ओम्स। और इसी में भी अगर मैं इसको स्लाइड करता रहूँ तो इसकी रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में कम होती रहेगी। इसके अलावा मैंने इससे भी कोशिश की थी रजिस्टर बनाने की, आप चाहें तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे पास है चारकोल, आप देखें ये जो है वो आर्टिस्ट जो जिससे ड्रॉ करते हैं ना चारकोल, ये वो वाला है। तो एक्चुअल चारकोल भी मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चारकोल जो है ना, बेसिकली कार्बन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसकी वजह से करंट कंडक्ट करता है। अगर प्योर कार्बन, अगर आप देखें कंप्रेस्ड प्योर कार्बन जो है वो डायमंड भी होता है, लेकिन डायमंड की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चारकोल जो है ना कुछ करंट पास करता है। तकरीबन 120, 125 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। ये प्योर चारकोल नहीं है, क्योंकि ये आर्ट होता है इसके अंदर गालिबन ग्रेफाइट वगैरह कोई और इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। ये प्योर चारकोल है, आप वो देखें इसकी शक्ल भी एक लकड़ी के उसकी तरह ब्रांच की तरह ही है। इसकी अंदर कोई भी नहीं है। मैं इसको अगर मेगा में भी कर लूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हुई। ये दोनों टेस्ट हो गए थे इसलिए शो हुआ था। इसके अंदर से करंट पास नहीं कर रहा। तो हर कार्बन करंट फ्लो नहीं करता, डिपेंड करता है उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं। जिस तरह इसमें ये कार्बन तो है लेकिन ग्रेफाइट में साथ, लेकिन इसमें और भी चीज़ें एडेड हैं, क्ले है, तो उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें फैसिलिटेट करते हैं करंट फ्लो करना। ये हमने क्योंकि इसमें एक मुझे आइडिया आया, हम ऐसा भी नहीं करते, इसकी तकरीबन 100 ओम्स है ना, तो इसके थ्रू हम वही वाला अपना एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अगर ये मेरे पास 3 वोल्ट्स है और मैं यहाँ पर एक एलईडी लगा लूँ, ये वाली, अगर ये इसकी लॉन्गर लेग है, तो अगर मैं क्विकली इसको जोड़ लूँ तो तकरीबन 3 वोल्ट्स के साथ अगर मैं 100 ओम्स, मेरा अंदाज़ा है कि इसको जलना नहीं चाहिए इंशाल्लाह, आपकी एलईडी ऑन होनी चाहिए होपफुली विद अराउंड 100 ओम्स। तो ये देखिए आपकी एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। तो ये हमें अगर मुझे वैसे इसमें फिजिकल रजिस्टर लगाना पड़ता, नहीं तो ये एलईडी बर्न भी कर सकती है, लेकिन मैंने इसको एज ए रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अराउंड 120 ओम्स रजिस्टर, और ये एलईडी मेरी काम कर रही है। सो दिस कैन बी यूज्ड एज ए रजिस्टर, और जो आपने बनाया था दिस कैन बी यूज्ड एज ए रजिस्टर। सो ये जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इसकी अराउंड, क्योंकि इसकी रेटिंग 10 की है, वो 11.24 की आ रही है, ठीक है, प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। हम इसके ऊपर प्रिसिजन के ऊपर बाद में कभी बात करेंगे कि रजिस्टर्स को प्रिसिजन रजिस्टर्स भी मार्केट में मिलते हैं, वो अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह लेकर आएंगे।
ये 11.2 किलो ओम्स इसकी मैक्सिमम है, और अगर इसके सेंटर वाले के बीच में देखूँ तो अभी 4 दिखा रहा है, और अगर मैं अभी इसको यहाँ रखूँ और इसको घुमाऊँ यहाँ से, तो ये आपको वेरी करेगा 4 से कम होके ऑल द वे टू 0, और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो इट विल गो ऑल द वे टू 11K। ठीक है, और अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर यहाँ पर ले आता हूँ, लेट्स से अगर 10K पे ले आता हूँ, सॉरी 9, चलिए 9K पे ले आते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में तकरीबन 9 किलो ओम्स है, तो बाकी जो बकिया रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, 9 + 2 11 अप्रॉक्सीमेटली, पॉइंट्स को निकाल दें अगर, तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। जब इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है तो इन दोनों के बीच में कम हो रही होती है, और इन दो पॉइंट्स जो है हमेशा इनके दरमियान मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। तो आज का हमने देखा कि रजिस्टर हम फिज़िकली कैसे बना सकते हैं। हमने ग्रेफाइट को, पेंसिल को इस्तेमाल किया, और हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे हमने देखा कि हमने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, और हमने देखा कि वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। और हमने फिर पेंसिल की लेड को देखा, तो यहाँ पर बेसिकली एक कंसनट्रेटेड ग्रेफाइट की है, और इसके देखें इसका एरिया जो है ना, अब ये सिर्फ ऊपर इसकी फिल्म है ऊपर एक, ठीक है, ये एक ग्रेफाइट की फिल्म है, और ये पूरा एक ग्रेफाइट का सॉलिड पीस है, तो इसकी रेजिस्टेंस सेम लेंथ होने के बावजूद, बल्कि लेंथ इससे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो एरिया अगर जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, और लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और ये डिपेंड एक और चीज़ के ऊपर करती है, वो मटेरियल के ऊपर, यानी रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो इसी लेंथ की अगर मैं वायर ले लूँ मिसाल के तौर पर, अगर ये मेरे पास एक तार है, और अगर मैं इस तार इस ग्रेफाइट की लेंथ से बहुत लंबी है, लेकिन इसकी मैं अगर रेजिस्टेंस दूंगा तो आपको मालूम है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम आएगी, क्योंकि इसके बीच में आइडियली कॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसकी 0.3 ओम्स आ रही है, और इसकी इससे कम लेंथ के बावजूद इसकी रेजिस्टेंस अराउंड, हमने देखा था अराउंड 11 ओम्स के करीब आती है। अभी मैंने सही तरह रखा नहीं था, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा दिखा रहा था। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।